हम कहा जाने, लेकिन फिर भी सुन लो, ये मौसी शब्द कहां से आया? ये भारत के किसी भी डिक्शनरी में मौसी शब्द नहीं है, लेकिन भागवत में है। पता है ये मौसी कहां से निकली? एक बार एक माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ के जा रही थी, सामने से उस माँ की बहन आई, तो माँ ने बेटे की उंगली छोड़ के और दौड़ करके अपनी बहन को हृदय से लगाया। उस बेटे ने सोचा कि ये कोई न कोई बड़ी है, मुझे भी साथ दिया, मेरी उंगली छोड़ के और इससे मिल रही है। तो उस बच्चे ने पूछा अपनी माँ से, ये कौन है जिसके लिए मुझे त्याग दिया? माँ के आंखों में आंसू आए और माँ ने कहा, बेटा ये बिल्कुल मौसी है, मौसी। मौसी माने मेरे जैसी। अगर मैं न रहूंगी तो तुझे इस माँ का दूध पीने का अधिकार है। ये बिल्कुल मौसी है मेरे जैसी, और मौसी में तेरी मौसी बनेगी, और ठुकाई पिटाई करूंगी तो मौसी तो बनोगी। आहा, कान पकड़ लिया द्रौपदी का, नारू रक्षम तम बतसा, कान पकड़ के नीचे पटक दिया, पैर की ठोकर लगा दी। द्रौपदी रो पड़े। द्रौपदी ने कहा कि ये मेरे पिता है, मैं पिता की गोदी में बैठ गया हूँ। मैया कह रही है, कहां से बोल रहा है? ये तेरा पिता है? किसने कहा? एकदम कड़वे वचन बोल दिए कि नाम बतसा उपतेर दृष्ण्या। अरे बेटा, अगर तू पिता को खोजना चाहता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बोले ना बतसा नृपतेर दृष्ण्या नतासाम वत्सको मतः। अगर अपने पिता को खोजना चाहता है तो पूरा जीवन भर बिता देना, तुझे पिता नहीं मिलेगा। क्यों? बोले ना बतसा नृपतेर दृष्ण्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पिता कोई है ही नहीं। अगर फिर भी खोजना चाहता है तो जिसने तुझे जन्म दिया है उससे जाकर के पूछ ले कि तेरा पिता कौन है। जो इतना कहा, द्रौपदी को बहुत बुरा लगा। द्रौपदी पिता की गोदी में फिर चढ़ने लगे। मौसी ने कान पकड़ के चबूतरे पे खड़ा किया और पैर की ठोकर दी, नीचे गिर गए। द्रौपदी तो रो ही रहा है, लेकिन माँ ने देख लिया, रो पड़ी। यही तो मेरे साथ किया था और यही आज मेरे बेटे के साथ किया है। द्रौपदी रो पड़े और माँ की तरफ जा रहे हैं। जब आए थे पिता से मिलने के लिए तब द्रौपदी का मुखारविंद सुंदर था, लेकिन लौट करके जा रहे हैं तो मुख मुद्रा बिगड़ गई। अपनी माँ के पास तो जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने चित्र खींचा, इनका मुख कैसा है? बोले दीर्घा स्वसंती, क्रोध में लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। दीर्घा स्वसंती व्रजनस्य पारः, दोनों भौएं सुकुड़ रही हैं। माँ पश्यति बालक महाबाला, एकदम अपनी मैया के पास में पहुंचे। माँ ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, बेटा गोदी में आ जा। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैया से दूर हो गए, हाथ जोड़ दिए, रोने लगे। माँ बात क्या है? अरे जो मेरे साथ हुआ वही तो तेरे साथ हुआ है, रो क्यों रहा है? इस छोटी रानी ने मेरे भी साथ यही किया था बेटा, आज तेरे भी साथ किया है, रो मत। द्रौपदी और रोने लगी। माँ मेरी तरफ देख, अगर आज तेरा बेटा कोई अपराध कर दे तो क्षमा करेगी? मैया ने कहा, बात क्या है? द्रौपदी कह रही है, माँ आज मैं वो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, वेदों में पुराणों में लिखा है कि बेटे को अपनी माँ से हर प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं उसे पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी पूछूंगा। इसलिए मेरी तरफ देख माँ। सत्यम सुरक्षा निहतई च वीर्यः, आज तू सत्य बोलना। अगर तू आज सत्य बोल गई माँ तो तेरे बेटे का कल्याण हो जाएगा।
अगर तू झूठ बोल गई तो तेरा बेटा मिट जाएगा, इसलिए सत्य बोला। माँ ने कहा तू पूछना क्या चाहता है? द्रौपदी रो पड़े, यही तो कहना चाहता हूँ जो नहीं पूछना चाहिए माँ से वो पूछना चाहता हूँ। पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, भागवत में लिखा है कि बेटे को हर प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार है माँ से, लेकिन किसी भी बेटे को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा पिता कौन है। क्यों? उसे भी समझो। अगर कोई वैश्या का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मेरा पिता कौन है, तो बताओ वो माँ क्या उत्तर देगी? अगर कोई वैश्या का बेटा झगड़ बैठे कि मेरा पिता कौन है, तो क्या बताएगी? इसलिए वेदों में रोक लगा दी कि किसी भी बेटे को अपनी माँ से ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा पिता कौन है। हो सकता है मेरी माँ ने दुर्व्यवहार किया हो, व्यभिचार किया हो सकता है मेरे शरीर में एक पिता का बीज न हो, कई पिता के अंश हो, मेरी माँ क्या उत्तर देगी? इसलिए वेद कहते हैं कि पुत्र को अपनी माँ से ये पूछने का अधिकार नहीं है कि को में पिता परम माता, मेरा पिता कौन है। द्रौपदी रो रहे हैं, माँ मैं वही पूछना चाहता हूँ जिसे पुराणों में नहीं कहा। माँ रो पड़ी, तू पूछना क्या चाहता है? चरणों में गिर के जकड़ लिया माँ को और पूछ बैठे कि बता दे मेरा पिता कौन है। माँ जमीन पर गिर पड़ी, ये क्या पूछ रहा है? अगर कोई पिता होता तो बता देती। उस पत्थर के टुकड़े में से प्रकट होने वाली माँ ने तो बिना पिता के बेटा दिया है। आज अगर समाज में मेरा बेटा पूछ रहा है कि पिता कौन है, तो किसे बताऊं? जमीन पर गिर पड़ी। द्रौपदी ने आंचल पकड़ लिया, माँ रो मत, मैं अपने लिए थोड़े ही पूछ रहा हूँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ माँ, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक तेरे पति को तेरे चरणों में नहीं लिटा दूंगा। एक बार बता दे वो कौन सा पिता है जिसने मेरी माँ को विसार किया, जो दूसरों की जूठन पर अपने जीवन को जी रही है। एक बार बता दे माँ। माँ रो पड़ी, जकड़ लिया द्रौपदी को, तेरा काम माँ से नहीं चलेगा। तुझे किस चीज की कमी होने दी मैंने? तेरा काम माँ से नहीं चलेगा। द्रौपदी ने डोली से हाथ लगाया, माँ मेरा काम तो माँ से चल जाएगा, लेकिन तेरा काम बिना पति के नहीं चलेगा। इसलिए एक बार बता दे वो कौन है। जगत जननी नीति ने सोचा, अगर संसार की दृष्टि में कह देती हूँ कि ये उत्तानपाद तेरा पिता है, तो द्रौपदी जाके झगड़ा करेगा, और नीति कभी झगड़ा नहीं चाहती। मैं नीति हूँ, इसलिए झगड़े को दूर करने के लिए पिता बदल दिया। द्रौपदी, हाँ माँ। लाएगा पिता को? हाँ माँ। तो एक बार फिर प्रतिज्ञा कर, और मेरे आंचल के दूध की सौगंध खा कि जिसका मैं नाम लूंगी उसको तू मेरे पास लाएगा। द्रौपदी को क्या पता था कि माँ किस उलझन में डाल रही है। 5 वर्ष का बेटा है। हाथ बढ़ाया, माँ की आंचल से स्कंदा युक्त वही धारा दुग्ध धारा बसो यतः। माँ के आंचल से दूध की धारा निकली द्रौपदी के हाथ में। जो दूध की धारा आई, माँ के आंचल के दूध की सौगंध खाई द्रौपदी ने और बोल पड़े, माँ अयम सत्य परम वाचा, मैं सत्य भाषण करता हूँ। एक बार अपने पति का नाम बता दे। 14 लोकों में अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल जहाँ भी छिपा होगा, जब तक तेरे चरणों में नहीं लाऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन ये बता दे कि मेरा पिता कौन है। जैसे तो भागवत में कृष्ण भरे हुए हैं, लेकिन माँ ने कृष्ण का नाम नहीं लिया। कथा समझनी पड़ेगी। जैसे भागवत में वासुदेव समाया है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 अवतार प्रधान हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। सुनने वाले सुने, हमारे यहाँ पर 2 अवतार प्रधान हैं,
राम जी का जो अवतार है वो पिता का अवतार है। परम पिता परमात्मा का जब नाम लिया जाता है तब राम जी का नाम आता है। संसार के पिता राम जी हैं। और जब पति का नाम आता है तो जगत पति मेरा कृष्ण है। इसलिए उत्तरा कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन। किससे? कृष्ण से। उत्तरा कह रही है कृष्ण से कि पाहि पाहि महायोगिन, आप महायोगी हैं। और कौन है? बोले देव देव जगतपति, आप जगत के पति हैं। तो भगवान कृष्ण जगतपति हैं, इसलिए गोपियों से प्रेम किया है, क्योंकि पति पत्नी से प्रेम करता है। और राम जी जगत पिता है, इसलिए आज पिता की जरूरत है। अगर पति की जरूरत होती तो कृष्ण का नाम लेती, लेकिन आज पिता की जरूरत है। गर्भ जी ने पूछा, माँ एक बार बता, आपका पति कौन है, मेरा पिता कौन है? मैया ने हृदय से लगा के कहा, तेरा पिता ये नहीं है जिसकी गोदी में जाके बैठा, बाबरे ये तो मिट्टी का पिता है, ये तो मिट जाएगा। अगर तू मेरा सुहाग लाना चाहता है तो तेरे पिता का नाम सीताराम है। द्रौपदी जी ने हंस करके पूछा, माँ ये रहता कहाँ है? अब मैया कहाँ बताए कहाँ रहता है? अगर कहती है कि वैकुंठ में रहता है तो भगवान मने कर रहे हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता है। भगवान वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं कि ना अहम पसामि वैकुंठात्, मुझे वैकुंठ में मत खोजना, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। कुछ विद्वानों ने लिखा कि योगियों के पास रहते हैं। भगवान चिल्ला चिल्ला करके मने करने लगे, मैं वहां भी नहीं रहता हूं। वाल्मीकि रामायण में भगवान कह रहे हैं कि ना अहम पसामि वैकुंठात्, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। और योगी नाम हृदय न चह, मैं योगियों के पास भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहता है भगवान बताओ? रहीमदास को पता पड़ गया कि जिसका मैं भजन करता हूँ वृंदावन आ गया है। बेचारे पैदल चल करके वृंदावन गए, गली गली कुंज कुंजों में खोजा लेकिन नहीं मिला भगवान, नहीं मिला। गली गली कुंज कुंज। अंत में यमुना जी की बंसी बट पे जाके बैठ जाते हैं। तो जो भी आता है उसी से हाथ जोड़ के पूछते हैं, भैया हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे घनश्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे घनश्याम। किसी को पता है भगवान कहाँ रहता है? मैया से द्रौपदी पूछ रहे हैं, एक बार बता दे वो रहता कहाँ है? मैया ने रोकर के कहा कि देख बाबरे, अगर मुझे पता होता कि कहाँ रहता है तो मैं वहीं चली जाती, मुझे नहीं पता। द्रौपदी ने कहा तो ये तो बता दे वो है कैसा, गोरा के काला? मैया ने झुंझला करके कहा, देख बेटा लाना है तो ले आ, अब रंग रूप मुझसे मत पूछ। तुझे पता है मैं जब शादी होके आई घूंघट भी नहीं खोला तभी छोड़ के चला गया। द्रौपदी समझ गई मेरी माँ बहुत दुखी है। माँ से कुछ नहीं कहा। रात्रि हुई, मैया ने देखा आज मौसी ने बहुत पीटा है, बहुत रोया है। अपने लाला को लाड़ दुलार करने के लिए हाथ पकड़ा, अपनी छाती पे लिटाया और लोरी सुना सुना के सुला रही है। परीक्षित लोरी सुनाते सुनाते माँ सो गई, सारा रनिवास सो गया, सारा जगत सो गया, लेकिन एक को नींद नहीं आई। वो कौन है? बोलो ध्रुव। बस यही तो हम सुनना चाहते हैं। भैया ने कहा कि वो ध्रुव है। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित अब ध्रुव कहाँ है? अब तो बदल गया। ध्रुव तो जब तक था, जब तक माँ से लड़ता झगड़ता था। अब कौन है? ये तो गीता में चल के देखना पड़ेगा। ध्रुव जी कौन है? जब सारा जगत सो जाता है तब जागता कौन है? सारी अयोध्या सो गई, माँ सो गई, सारा रनवास सो गया, सारा जगत सो गया, लेकिन
एक को नींद नहीं आई। कौन? भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन जब सारा जगत सो जाता है तब कौन जागता है पता है? भगवती गीता बोल पड़ी, या निशा सर्वभूतेषु, जब सारा जगत सो जाता है अर्जुन तब जागता कौन है? बोले या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागरति संयमी, उस समय संयमी पुरुष जागता है, जो प्रतिज्ञा कर चुका है, जो कहकर के अपने वचनों को पूरा करना चाहता है, वो जागता है। शर्मगार को नींद नहीं आती और बेशरम तो खर्राटे से सोता है। इसलिए कथा में जो सो जाएंगे भैया वो बेशरम, सो मत जाना भैया, लेकिन फिर भी सो जाएंगे। मैया बड़ी चतुर होती है, सोने में बहुत आगे है, बहुत ही सारा। इसलिए हमने अपनी कथा में देखा है, हमने बाबा साथी देना थोड़ा, हमने अपनी कथा में देखा है, जब तक नींद नहीं आएगी मैया को तब तक तो बड़े प्रेम से कथा सुनेंगी और ये धोती पड़ी। और जो मैया को नींद आई सोचा कि पंडित कहीं देख नहीं ले, सोई मैया ने दी से हाँ, लेकिन हम तो पहचान लेते हैं फिर भी। कैसे? जब कथा में कोई पुरुष सोता है, जब कथा में कोई पुरुष सोता है तो उसका सिर नीचे को जाता है। जैसे कथा में नींद आ गई भैया को, अब सिर कहाँ जाएगा? समझ लो भैया सो गए, और मैया सोती है तो नीचे में थोड़ी जाते हैं। भले घूंघट मरोड़े में कितना हो जाएंगे, जो सोई बस बस, अब कहाँ जा रहे हो, जाग जाओ। जब सारा जगत सो जाता है तब संयमी जागता है, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। द्रौपदी जाग रहे हैं, रात्रि के 12 बजे, नींद नहीं आई, खड़े हो गए, न शरीर में वस्त्र है न पैरों में जूते चप्पल है, नंगे बदन है। रात्रि के 12 बजे खड़े हुए द्रौपदी, ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं, कुर्सी पीछे कर दो भैया, कुर्सी पे बैठे, कोई भक्त खड़ा हो जाए, ये कुर्सी एक जगह कर दो, पूरे बड़ों के लिए बैठने के लिए है। रात्रि के 12 बजे खड़े हुए द्रौपदी, सोती हुई माँ के पास गए और हाथ जोड़े, माँ आशीर्वाद दे।